क्या आप जानते हैं कि धरती की चाल अब सामान्य नहीं रही? वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारी पृथ्वी अब पहले से तेज घूम रही है, जिसका असर आम दिनों पर भी पड़ रहा है। इस साल आने वाले कुछ दिनों में धरती अपने सबसे छोटे दिनों को रिकॉर्ड करेगी। बीते दिनों भी कुछ रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, लेकिन यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है, मगर इसका असर बड़ा हो सकता है। दरअसल इस पर शोधकर्ताओं ने रिसर्च कर पता लगाया है कि धरती की रोटेशन स्पीड बीते 5 सालों में बढ़ती हुई देखी गई है। हालांकि धरती साल 2020 से अपनी एक सामान्य गति में घूम रही है, मगर अब इस खगोलीय गतिविधि से इस स्पीड में बदलाव देखने को मिल सकता है। दुनिया इस कारण अपना सबसे छोटा दिन अगस्त के महीने में दर्ज कर सकती है, जिसका असर ये होगा कि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे से कम हो सकता है। क्या अब दिन छोटे या 24 घंटे से कम हो जाएंगे? दरअसल इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी के एक घुमाव को पूरा करने में लगभग 86,400 सेकंड लगते हैं, यानी एक दिन या 24 घंटे। पर यह समय पूरी तरह से स्थिर नहीं है। समय समय पर इसमें सूक्ष्म बदलाव होते रहते हैं। इन दिनों पृथ्वी की रफ्तार कुछ मिली सेकेंड बढ़ गई है। इससे दिन छोटे होते जा रहे हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2029 तक हमें समय की गणना में बदलाव करना पड़ सकता है। अभी तक जब धरती की रफ्तार कम होती थी तो एटॉमिक घड़ियों में लीप सेकंड जोड़ा जाता था, लेकिन पहली बार अब लीप सेकंड हटाने की नौबत आ सकती है। यह इतिहास में पहली बार होगा जब 1 सेकंड समय से हटाना पड़ेगा। तकनीकी रूप से देखें तो ये एक बड़ी घटना मानी जाएगी, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बदलाव आम लोगों की दिनचर्या पर असर नहीं डालेगा, लेकिन समय गणना के लिए ये बेहद अहम साबित होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन कौन से हैं वो छोटे दिन। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस और यूनाइटेड स्टेट नेवल ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार इस साल 9 जुलाई अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, जो कि 24 घंटे से 1.34 मिलीसेकंड कम था। लेकिन 22 जुलाई को भी अमूमन कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से 22 जुलाई 2024 का दिन सबसे छोटा रिकॉर्ड हुआ, जो कि 1.36 मिलीसेकंड से कम था। हालांकि 9 जुलाई और 22 जुलाई की टाइमिंग्स पर नजर डालें तो इसमें बहुत मामूली सा ही अंतर नजर आया है, जो कि 0.2 मिलीसेकंड है। अब बात अगली तारीख की करें तो वो तारीख है 5 अगस्त 2025 की, जिसमें असाधारण रूप से छोटा दिन होने की उम्मीद है, जो कि 24 घंटे में 1.51 मिलीसेकंड छोटा होने का अनुमान है। भले ही अंतर आम लोगों को ना महसूस हो, पर विज्ञान की दुनिया के लिए ये एक बड़ा बदलाव है। अब ऐसे में अगला सवाल आता है कि इससे पहले कब रिकॉर्ड हुए हैं छोटे दिन। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक इससे पहले सबसे छोटे दिनों में से एक 29 जून साल 2022 को रिकॉर्ड किया गया था, और इस दिन धरती ने अपना पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.4 सेकंड के अंदर पूरा किया था। ऐसे में यह दिन 24 घंटों में से 1.59 मिलीसेकंड कम रिकॉर्ड हुआ। ठीक ऐसे ही 5 जुलाई 2024 को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें 24 घंटों में से 1.66 मिलीसेकंड कम रिकॉर्ड किया गया। मगर वैज्ञानिकों ने इस परिवर्तन को लेकर कोई भी घबराने की बात नहीं मानी, लेकिन यह भी उनका मानना है कि पृथ्वी के घूमने की स्पीड से इसका सीधे तौर पर लेना देना है। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर पृथ्वी के घूमने की आखिर स्पीड क्या है। पृथ्वी की घूमने की स्पीड को समझें तो पृथ्वी की घूमने की जो स्पीड है वो 2 तरह की होती है। पहली अपनी धुरी पर घूमना, यानी कि जिसे घूर्णन कहा जाता है, जिसका समय लगभग 24 घंटे का होता है, और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूमना, यानी कि परिक्रमण करना। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। वहीं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो इसका एक चक्कर 365 दिनों में पूरा होता है। space.com के मुताबिक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 67,100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। यदि किसी डेटा को किलोमीटर प्रति सेकंड में समझा जाएगा तो आप मानिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करती है। और तो और पृथ्वी की घूमने की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसे कई चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे सूरज और चांद की स्थिति, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव, पृथ्वी के अंदर और बाहर द्रव्यमान का वितरण, जिसमें बर्फ का पिघलना या समुद्र का स्तर बदलना भी शामिल है। ये तो रही बात पृथ्वी के घूमने की स्पीड की।
लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर दिन छोटे होंगे तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसे छोटे दिन लगातार आते रहे तो भविष्य में घड़ी के समय को भी बदलना पड़ सकता है। अभी तक हम लीप सेकेंड यानी 1 सेकेंड जोड़ते थे ताकि समय ठीक रहे। अब शायद हमें नेगेटिव लीप सेकेंड यानी 1 सेकेंड घटाना पड़ सकता है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो इसके अलावा वैज्ञानिक ये मानते भी हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ज्यादा तेजी से घूम रही है, जिसकी वजह से भविष्य में तमाम देशों का समय बदल सकता है। इससे हमारी संचार व्यवस्था में भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स और संचार यंत्र सोलर टाइम के अनुसार ही सेट किए जाते हैं। ये समय तारों, चांद और सूरज की पोजीशन के अनुसार सेट की जाती है। नेविगेशन सिस्टम पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में इसको लेकर किए गए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग तरह का अनुमान लगाया गया है। पृथ्वी की घूमने की स्पीड में तेजी का मतलब है कि दिन और रात का समय छोटा हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका मतलब यह है कि हमें एक दिन में अधिक बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह परिवर्तन इतना छोटा होगा कि हम शायद इसे नोटिस ही ना कर पाएं। लेकिन ये कुछ उपकरणों जैसे कि जीपीएस और एटॉमिक घड़ियों को जरूर प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस तरह की गतिविधियों से पृथ्वी के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है और वैज्ञानिकों के शोध में और क्या अहम तथ्य निकल कर सामने आते हैं। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क की इस कड़ी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और साइंस स्पार्क के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।